हेलो गाइस, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर का पेपर ढूंढ रहे हैं, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स का 2026 का, तो ये वीडियो आपके लिए। क्रांतिवीर तात्या टोपे यूनिवर्सिटी गुना एमपी की एक यूनिवर्सिटी है, उसका पेपर है। ठीक है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से एमपी के और आपका इसका पेपर नहीं हुआ है तो आप ये पेपर पढ़ के जा सकते हैं। मेनली जो बीयू के बच्चे हैं जिनका मुझे पता है उनका पेपर नहीं आता, वो ये पेपर्स करके जा सकते हैं। ये वीडियो देख सकते हैं। देखना इसमें कितने टोटल पेजेस हैं। इसमें टोटल 7 पेजेस हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप देख लेना, आपके सिलेबस से मैच कर लेना कि उस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे हैं कि नहीं पूछे इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो देख लेना कैसा पेपर पूछा जाता है इसका। 100 मार्क्स का होता है, 32 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं और 2 आवर्स जो है वो टाइम मिलता है। ठीक है, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स की यूनिट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, सारी चीजें अलग होती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, what is meant by knowledge is free in the poem where the mind is without fear. Second question है, how did Vivekanand address the audience at the beginning of his speech? भाइयों और बहनों करके बोला था। Second है, describe Guru Nayak's character in an astrologer's day. Quote क्या है? Write a note on the spiritual influence of India on the West. Fifth है, what message does Sita give Hanuman for Rama? Sixth, define proposition with an example. Seventh, which tense is used for an action happening now. Eighth, what is prefix. ठीक है, फिर सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 मार्क्स से 50 मार्क्स की यूनिट है, 200 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन जो था, व्हाट इज द थीम ऑफ टैगोर्स पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सेकंड, एक्सप्लेन द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ हनुमान बर्निंग लंका। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है वो सेम नहीं लग रहे हैं, जैसे मैंने अभी 4-5 पेपर और डाले ना, 4 पेपर और डाले हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के, और सेम नहीं लग रहे हैं और कुछ कुछ ही सेम लग रहा है, तो आप देख सकते हैं ना, आपका सिलेबस तो सेम ही है, तो उस सिलेबस से और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको ये 5 पेपर बता देंगे, है ना। तो ये पढ़ के चले जाना आप लोग, है ना। बीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे सुन रहे हो तो, बाकी और जो भी बच्चे सुन रहे हो जिस भी यूनिवर्सिटी की, सेम सिलेबस वाले। थर्ड क्वेश्चन है, विच ईयर वॉज द चिकागोज स्पीच डिलीवर्ड। फिर आता है थर्ड पेज पे फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयरनी इन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। फिफ्थ है, व्हाई डज Basham call India a land of a great civilization. Sixth, what is the function of articles in English grammar? Seventh, write a short notes on any one verb, adverb, and pronoun. Eighth question is, do as directed in each of the following questions. All are compulsory. ठीक है, पढ़ना। He arrived the station on time. He finished his work yesterday. Use suitable form of verb. He runs to catch the bus. D, the teacher praised the student. ठीक है, फिर E, she tried, she continues work, the person who teaches in school। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। मैं सेक्शन सी पे जा रही हूँ, बहुत बड़ा है, उसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, 15 मार्क्स के, 30 मार्क्स की यूनिट है, 500 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ गुरु नायक इन द स्टोरी। हाउ डज हिज प्रेजेंस ब्रिंग आउट द एस्ट्रोलॉजर्स हिडन पार्ट। अगर मैंने आपको नहीं दिखाया तो देखो, अब दिखा देती हूँ मैं तुमको। ठीक है, ये देख लो, अब मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हनुमान्स मीटिंग विद सीता एंड द मैसेज ही कैरीज टू रामा। 5 शब्दों में लिखना है। ठीक है, सेक्शन सी चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डिड विवेकानंद गिव अबाउट द यूनिवर्सैलिटी ऑफ रिलीजन इन हिज चिकागोज स्पीच 1893, एक्सप्लेन। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ राइटिंग ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। या फिर ये पैराग्राफ दिया है, इसको रीड करके आपको, ये पूरा पैराग्राफ है, मैं तुमको दिखाती हूँ अच्छे से, ये देखो। ठीक है, इसको पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कितना बड़ा पैराग्राफ है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ क्या क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द राइटर हु फर्स्ट रोट द स्टोरी ऑफ राम। सेकंड है, वेयर डिड राम गो टू रेस्क्यू सीता। थर्ड है, हु अबडक्टेड सीता। मैं तो कह रही हूँ ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन ही कर लेना। व्हाट एल्स बिसाइड द स्टोरी ऑफ राम डज रामायण डिपिक्ट। फिफ्थ है, बाय व्हाट टाइम डिड द स्टोरी ऑफ राम बिकम अ नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है, विच न्यू ऑर्डर ऑफ डाइटीज ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंस प्लेस इन महाभारत। ठीक है, तो आप तो ये थर्ड पेपर करने के बाद फोर्थ फिफ्थ पेपर भी कर लें, बाकी जो मैंने 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड भी डाले ना दूसरी यूनिवर्सिटी के, वो पेपर्स भी कर लें। ठीक है, सारे पेपर्स क्वेश्चन अच्छे से कर लें, पढ़ लें, याद रख लें, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, तो पढ़ के चले जाना। ठीक है, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख देना कि पीडीएफ, बस इतना ही। और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू।